नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है स्टार पेपर मिल्स। तो आइए जानते हैं क्या हम स्टार पेपर मिल्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने स्टार पेपर मिल्स का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, जिसमें हमें दिख रहा है कि कुछ दिनों से कंपनी एक पर्टिकुलर जोन में ही ट्रेड कर रही है। देखिए, आपको यहाँ दिखता है कि यहाँ से रेजिस्ट किया था, रेजिस्ट करने के बाद एक डाउनफॉल आया था, फिर कंसोलिडेशन मूव, उसके बाद अपसाइड का एक बड़ी रैली मिली थी और ये बन चुका है अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद नीचे आया, फिर से कंसोलिडेशन जोन में अभी मार्केट, और अभी ये आप देख सकते हैं, जोन को मार्क कर लेते हैं। देखिए, तो 245 अपसाइड में और 230 डाउन साइड में, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है। 240 अपसाइड और 230 डाउन साइड। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें, अगर अग्रेसिव आपको बाय करना है तो अभी फ़िलहाल आप इस लेवल से बाय कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सपोर्ट देखना होगा। हम फ़िलहाल सपोर्ट देख लेते हैं इसका कि सपोर्ट क्या बनकर आता है। इसका डाउन साइड का एक सपोर्ट है, वो आता है 215 का। उसके बाद इसका जो दूसरा सपोर्ट है वो बन के आ रहा है 220 की लेवल का। ठीक है, बड़े व्यू में देखते हैं हम इसे 1 आवर के चार्ट में। जैसे हम 1 आवर के चार्ट में देख सकते हैं, देखिए 2 बार एक बॉटम बनाई थी इस लेवल पे, यहाँ से अपसाइड की मोदी है, तो ये अच्छे सपोर्ट का काम करेगा जो 215 की लेवल बन के आती है। तो अभी हमें क्या करना है, 215 से लेके तो 220 की लेवल, 215 से लेके तो 220 की लेवल जो है ना, हमें उसमें बाइंग करनी है। आप देख सकते हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लेवल्स को। आपको क्या करना है, आपको 215 से लेके 220 की जो लेवल आएगी उसमें आपको बाय करना है। तो इसका टारगेट क्या बन के आएगा? अगर आप 215 से लेके 220 के बीच में बाय करते हैं तो आपका पहला टारगेट बन के आएगा जो होगा 230 का। उसके बाद आपका दूसरा टारगेट बन के आएगा 233 का, और उसके बाद आपके टारगेट्स बन के आएंगे 240, 245। ठीक है, पर अगर ये 245 के ऊपर सस्टेन करता है, जैसे हम देखते हैं कि आज की इसमें इसका हाई था 245 का, अगर ये 245 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो हमें अपसाइड में एक अच्छी रैली मिलेगी। वो हमें रैली लेके जा सकती है 270 तक। हम थोड़ा और इसे बड़े इसमें देखते हैं कि हमें और क्या देखने के लिए मिलता है। वनडे का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, वनडे की इसमें हमें थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसने एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे गया, अभी फ़िलहाल सपोर्ट पे है। तो अभी हमें यही देखना है कि सपोर्ट को सस्टेन करता है और हायर हाई बना के ऊपर जाता है क्या। अगर नहीं गया तो हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा और ये डाउन साइड चला जाएगा। तो डाउन साइड हमारा सपोर्ट क्या बन के आता है, अभी हम देखते हैं हमारा डाउन साइड का सपोर्ट क्या होगा। हमारा डाउन साइड का सपोर्ट होगा लॉन्ग टर्म के लिए 203 का। आपको एनी हाउ 203 के नीचे अगर जाता है, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, 203 के नीचे जाता है तो आपको एनालिसिस करना होगा कि रीज़न क्या है कि ये 203 के नीचे जा रहा है, क्योंकि 203 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद हमारे लिए एक सपोर्ट का जोन बन के आता है और वो लेवल आती है हमारी सपोर्ट की 215 की। ठीक है, अब 215 की जो लेवल है हमारी, वो सपोर्ट की है, और आपको करना क्या है, आपको 215 से लेके तो 220 के बीच में आपको बाइंग करनी है अगर नीचे आता है तो। अगर नीचे नहीं आता तो आपको बाइंग कहाँ पे करनी है? आपको बाइंग करनी है 230 से लेके 235 के बीच में। अभी फ़िलहाल जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, हम वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले भी बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले भी बाय कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। जैसे हम ग्लोबल सीन देख रहे हैं कि निगेटिव चल रहा है सेंटीमेंट्स, तो ये जो इम्पैक्ट होगा ना, ये कुछ दिनों का होगा। पर अगर बाकी ट्रेंड देखेंगे तो कंपनी के लिए बाकी का ट्रेंड पॉजिटिव है। सपोर्ट्स आप लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बन के आता है 203 का। उसके नीचे आपको रिव्यू करना होगा कि कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा फॉल आ रहा है। अगर 203 तक नहीं आता तो आप फिर से अग्रेसिव बाय कर सकते हैं 215, 220 की लेवल में, क्योंकि वहाँ से आपको फिर से रिवर्सल दिखेगा। और इसका रीज़न क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया। देखिए, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। अगर ये फिर से नीचे आता है तो इस सपोर्ट का काम करके एक थोड़ा बाउंस हमें दिला सकता है। ठीक है, ये हो गई शॉर्ट टर्म के लिए। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए हम देखते हैं। अभी लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा,
जब ये 245 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे तो हमारे लेवल बन के आते हैं कुछ ऐसे। आप जैसे देख सकते हैं कि 270 की एक लेवल आएगी, 300 और 350 की लेवल। ये लेवल हमारे टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप बाइंग करते हैं 235 पे और ये नीचे आता है तो आपको फिर से बाय करना है उतनी ही क्वांटिटी 215 से लेकर 220 के बीच में। पर इसमें भी आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 203 का। आपको देखना होगा कि ये 203 पे क्यों आया है, रिव्यू करना होगा, ठीक है। और देखते हैं ब्रॉडर व्यू में। जैसे आप देख सकते हैं 220 की जो रेंज है ना, वो एक बहुत अच्छी सपोर्ट की रेंज है। देखिए यहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया था, रेजिस्ट करने के बाद वो नीचे गया ये जोन से, फिर से रेजिस्ट किया, नीचे आया और इतने टाइम बाद फिर से वही जोन पे आके इसने ब्रेकआउट दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि ये फिर से 220 के नीचे जाएगा। अगर आपको मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। देखिए अब ये अच्छा जोन बन चुका है। आपको बढ़िया सा एक रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा ऊपर के साइड में जल्दी ही। तो आप इस रेंज को मार्क कर सकते हैं। 220 के रेंज में आता है तो इसे बाय कीजिए। अगर एग्जैक्ट 220 के लिए मत रुकिए, 221 222 भी मिल जाए तो आप पोर्टफोलियो में रखिए इसे। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। और इसे थोड़ा देखते हैं पीछे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं इसने हाई लगाया था 2018 में, 16 जनवरी 2018 में इसका हाई था 318 का। आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो लेवल है ना जो बन के आ रही है 302 से लेके 276 के बीच में की, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि वहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया था बहुत दिन। उसके बाद अब अगर उस लेवल में फिर से एंटर करती है, देखिए इसी लेवल पे अगर एक कंपनी फिर से आती है तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस साइडवेज जोन के लिए तैयार होना होगा। आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। थोड़ा नीचे भी आएगा, थोड़ा करेक्शन भी आएगा, क्योंकि इतनी रैली देने के बाद थोड़ा करेक्शन तो बनता है। पर हमारे टारगेट्स जो है वो इंटैक्ट है। 270 का पहला टारगेट, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट बन के आता है 300 का और उसके बाद आता है 350 का। तो इन लेवल्स के लिए आपको बने रहना है। जब ये आपको दिखे कि आपका टारगेट 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, और उसके बाद अगर आपको हायर हाइज दिखते हैं तो आप ऊपर के लेवल्स के लिए रेडी हो सकते हैं। पर तब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तब आपका स्टॉप लॉस होगा 300 का, ठीक है। 300 का स्टॉप लॉस होगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आप बेचेंगे नहीं। कभी भी ध्यान में रखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको न्यूज़ की इंटेंसिटी देखनी होती है कि न्यूज़ की इंटेंसिटी कैसी है। जो भी न्यूज़ का इम्पैक्ट आ रहा है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसा है। तो अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी में तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा करेक्शन नीचे आएगा, थोड़े न्यूज़ भी नीचे आएंगे, पर एक स्टॉप लॉस आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ तो प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकलने ही चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अभिषेक ट्रेडिंग फॉक्स भारत के साथ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।